हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आंसर को हम मुद्द देंगे। ठीक है, आंसर को मुद्द देंगे और आपको आंसर बताना है। ठीक है, श्रृंखला का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिसमें एक दो श्रृंखला का भी क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, तो सारे को आप लोगों को बताना है। ठीक है, बनाना है। ठीक है, और बताना है। तो इसको बताएंगे, पहले आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से 6 आया है, प्लस 4 किया है, और दोस्तों 6 के बाद क्या है 4, 6 के बाद 12, तो प्लस 6 किया है, और 12 के बाद 20 आया है, प्लस 8 किया है। ठीक है, और 20 के बाद प्लस हम लोग 10 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे समझाएंगे, कुछ समय के लिए आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन होता है कुछ अलग लेवल का होता है, कुछ अलग लेवल का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन होता है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन होता है कि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से डिफाइन होकर बताया जाता है, और कुछ क्वेश्चन इस तरह से डिफाइन होकर बताया जाता है। कुछ क्वेश्चन जो होता है दोस्तों इस प्रकार से डिफाइन होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से डिफाइन होता है। ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होता है दोस्तों अलग अलग टाइप से बनता है। ठीक है, जैसे कि ऐसे भी हो गया, और इसी में ऐसे खींच देंगे तो कुछ इस टाइप से भी बन जाते हैं, कुछ इस टाइप से भी बन जाते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ा से पूछता है। ठीक है, तो सारे तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिख दिए बुक। ठीक है, BOOK बुक। ठीक है, बुक लिख दिए। अब बुक को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बुक को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे, पी लिख देंगे, पी के बाद हम लोग फिर पी लिख देंगे, के बाद एल लिख देंगे। तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है, इससे ये आ 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 रहा है। ठीक है, ये आ रहा है ना, और उसी तरीका को इसी को लिखे रहेंगे। अब देखिए किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पी है इसको पूरा का काट देते हैं, और हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बी के बाद क्या आता है सी, ओ के बाद क्या आता है पी, फिर क्या आता है पी, फिर के बाद क्या आता है एल। अब यह क्वेश्चन किस प्रकार से डिफाइन हो गया, इस प्रकार से डिफाइन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से डिफाइन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए अलग प्रकार के फिर से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अलग प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है दोस्तों इधर का उधर, तो सारा क्वेश्चन को आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देगा पी, और यहाँ पर भी लिख देगा पी, और यहाँ पर लिख देगा एल, यहाँ पर लिख देगा सी। अब क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जाएगा, बी के बाद सी, और के बाद दोस्तों ओ के बाद पी, और फिर यहाँ पर पी, और फिर यहाँ पर एल। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारा क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को ये देख लिया जाए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, कुट बंद को करें, कुट को पूरा करना है। ठीक है, तो बी से दोस्तों क्या दिया हुआ है, बी से डी दिया है, यानी कि बी से डी दिया है तो सी को बीच कर दिया है, सी को क्या कर दिया है, सी को बीच कर दिया है, सी को बीच कर दिया है। ठीक, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आर के बाद एस को बीच करके यहाँ पे टी को लिख देंगे। ठीक है, टी को लिख देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ओ के बाद यहाँ पर क्यू दिया है, ओ के बाद क्यू दिया है, यानी कि पी को ये बीच कर दिया है, पी को बीच कर दिया है। तो ई के बाद हम लोग क्या करेंगे, ई के बाद हम लोग ई के बाद एफ को बीच करके यहाँ पे जी को लिख देंगे। ठीक है, जी को लिख देंगे। ओके, उसके बाद क्या दिया है, ओ के बाद क्यू दिया है, यानी कि ओ के बाद फिर से पी को बीच किया है, तो ए के बाद हम लोग बी को बीच कर देंगे। ठीक है, ए के बाद बी को बीच करेंगे तो सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और के बाद एल दिया है, के बाद एल दिया है, तो डी के बाद हम लोग क्या दे देंगे, डी के बाद क्या दे देंगे, के बाद एल है। ठीक है, तो डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ओके, ओके, समझ गए हैं होंगे आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, टी जी सी, टी जी सी। ठीक है, ई।
ठीक है, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कहाँ दिया हुआ है, टी जी यहाँ पे दिया हुआ है TGCF, ठीक है। तो डी के बाद ई आता है, तो यहाँ पर ई नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत दिया है, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है, गलत। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, बी के बाद यहाँ पे डी दिया है, तो आर के बाद हो जाएगा हमारा, आर के बाद एस बीच टी हो जाएगा, ठीक है। इधर इस साइड लिख देते हैं हम, ठीक है, इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। बी के बाद क्या दिया है, बी के बाद सी को बीच डी लिखा है, आर के बाद एस को बीच करके यहाँ पे टी लिख देंगे, ठीक है, टी लिख देंगे। ओ के बाद पी को बीच करके क्यू दिया है, तो आर के बाद एस को बीच करके हम लोग क्या दे देंगे, ई के बाद एफ को बीच करके जी को लिख दिए, ठीक है, जी को लिख दिए। ओ के बाद फिर क्यू, ओ के बाद पी को बीच करके क्यू लिखा है, ठीक है, ओ पी क्यू, ठीक है। तो ए के बाद बी को बीच करके सी लिख देंगे, ठीक है। और के बाद एल दिया है, तो डी के बाद ई हो जाएगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा TGCE हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे।